अभी हमने समझा था कि हम इंडिविजुअल सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे जब हमें क्वार्टाइल्स निकालना होगा। ठीक है, तो अब अपना जो टॉपिक है वो है क्वार्टाइल्स को हमें निकालना है कब, जब हमारे पास कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में जो फॉर्मूला रहेगा वो भी सेम रहेगा। Q1 जो रहेगा वो कैसे निकलेगा, n+1/4, और Q3 कैसे निकलेगा, 3 × n+1/4। क्लियर। अब हमने क्वेश्चन जो लिया है वो हमने क्वेश्चन नंबर 20 लिया है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 20 अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल का। अब हम देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज की जो वैल्यूज हमें दी रहती हैं हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। तो हमें क्वेश्चन दिया है, x की वैल्यूज हमें दी हुई है, जैसे क्लास के मार्क्स हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। अब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 58 मार्क्स आए, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन को फ्रीक्वेंसी क्या दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट दी 58 मार्क्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं 2, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 59 मार्क्स आए हैं, और इस तरह से हमें पूरे मार्क्स दिए हुए हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के, ठीक है ना। इसके बाद हमारी सबसे पहली स्टेप क्या होती है, हमारी सबसे पहली स्टेप रहेगी कि हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 2 2 + 3 5, और ऐसे करके हम क्या करेंगे, पूरा CF निकाल लेंगे, यानी कि वैल्यूज को प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना आ रहा है, 49। ठीक है, अब हमें पता है कि जब डिस्क्रीट सीरीज की हम बात करते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज में n का मतलब क्या है, जो CF का लास्ट आएगा या फिर जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या लेंगे, 49। ठीक है, तो हम सबसे पहले Q1 निकालेंगे। Q1 का फॉर्मूला क्या है, n+1/4। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, Q1 = n+1/4 = 49 + 1/4 = 50/4। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12.5, यानी कि ये क्या है, 12.5th टर्म। ठीक है, तो 12.5th टर्म है, तो अब इसमें हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि CF में 12.5 से कम कहां पे आ रहा है। ठीक है ना, 12.5 जो है वो किससे कम है, तो 2 से कम नहीं है, 2 से ज्यादा है, 5 से भी ज्यादा है, 11 से भी ज्यादा है, लेकिन 26 से कम है। तो 26 से अगर कम है तो वहां पे जो x की वैल्यू दी रहेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, Q1 कितना आ गया, 61। क्लियर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, Q3 भी निकालेंगे। Q3 में कैसे निकालेंगे, 3 × n+1/4। n+1/4 हमारा कितना आया था, 12.5, उसमें हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आया, 37.5। 37.5 जो है वो CF में किससे कम पड़ रहा है, तो अपन देखेंगे 36 से ज्यादा है लेकिन 41 से कम है, तो यहाँ पे 63 उसके सामने, यानी कि जिस CF के से कम होगा उसमें जो x की वैल्यू दी है वो हमारा यहाँ पे ये Q3 हो जाएगा। तो 63 हमारा क्या आ गया, Q3। क्लियर। तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।